Supreme God Kabir. देवी, आज मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा। प्रभु, क्या ये ज्ञान किसी और को नहीं मिलना चाहिए? ये अत्यंत गोपनीय है। हमें एकांत स्थान पर चलना होगा। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। देवी, यहाँ कोई नहीं आएगा। मैं ध्यान से सुनूंगी प्रभु। उसी समय वहां एक पेड़ पर तोते का अंडा था, जिसमें एक सूक्ष्म जीव था। जो इस कथा को सुन लेगा, वो अमर ज्ञान प्राप्त करेगा। हाँ प्रभु। कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ गई। देवी, ध्यान से सुनो। ये किसने सुनी अमर कथा? रुक जा! तोता उड़ते हुए वेदव्यास ऋषि के आश्रम में आ पहुंचता है और सूक्ष्म रूप में वेदव्यास की पत्नी गर्भ में प्रवेश कर गया। व्यास, कहां छुपा है वो धीत पक्षी? मेरे परम ज्ञान को चूरा कर वो मेरे क्रोध से नहीं बच सकता। यदि वो मेरे दंड से बचने के लिए गर्भ में छुपा है, तो मैं उसे वहीं समाप्त कर दूंगा। ये शत्रु सहज क्षमा के योग्य नहीं है। नहीं महाप्रभु। ये अनर्थ मत कीजिए। जो इस गर्भ में है, इसे मारना पाप। यदि स्वयं नारायण इसकी रक्षा कर रहे हैं, तो मैं इसे जीवन दान देता हूँ। ये बालक ज्ञान का सूरज बनेगा। पुत्र, 12 वर्ष बीत गए, अब तो बाहर आ जाओ। नहीं पिताश्री, मैं माया रूपी संसार में नहीं आऊंगा। जैसे ही मैं जन्म लूंगा, मुझे ये दुनिया मोह माया में फंसा लेगी। सुखदेव, तुम बाहर आ जाओ। हम अपनी माया को क्षण भर के लिए रोक सकते हैं। गर्भ में 12 वर्ष रहना ठीक नहीं। ये क्या, जन्म लेते ही ये बालक वन की तरफ क्यों जा रहा है? पुत्र, रुको, कम से कम अपना मुख तो दिखाता जा। मैंने 12 साल तक गर्भ में तेरी प्रतीक्षा की है। कौन पिता और कौन पुत्र? क्या संसार में सब माया है? मेरा मार्ग केवल सत्य और ज्ञान है। सुखदेव ऋषि जी ने बचपन से ही ज्ञान होने के कारण अहंकारवश गुरु नहीं बनाया। गुरु बिना मोक्ष संभव नहीं, इसलिए ऋषि जी का मोक्ष नहीं हो सका। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।